बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जान दे देंगे इसके लिए। भाई सच में यार, हमारा बताए तो हम भाई सिर्फ इस एक कैरेक्टर को देखने के लिए और 10 बार थिएटर जा सकते हैं। क्या बनाया है इस कैरेक्टर को भाई, एक सुपर हीरो की तरह ये कैरेक्टर भी हमको उसका फैन बना दिया। इसका लुक, इसका एटीट्यूड, भाई साहब हाथ में बेल्ट और मुंह में सिगार लिए जब ये दिखता है ना, बवाल भाई। बड़े से बड़े बेडास हीरो, सुपर हीरो भी इसके सामने फीका पड़ जाती है। इतना कूल लगता है कि हम क्या बताएं भाई। ये ज्यादा बोलता नहीं है, बकवास करता नहीं है, और जो बोलता है तो स्क्रीन फाड़ देता है। ये तो सिर्फ एक्शन करता है भाई। सच में भाई, इस एक कैरेक्टर के ऊपर और 5 मूवी निकाल दिए तो भी हम देखने चले जाएंगे। इनका ये स्टाइल बरकरार रहना चाहिए बस। खैर, हम शायद ज्यादा भावनाओं में बह रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करते हैं। पहले काम की बात करते हैं, फिर इनके ऊपर आएंगे, ठीक है। अब भाई आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आगे थोड़ा बहुत स्पॉइलर होने की चांस है। तो अगर आपने अभी तक जवान नहीं देखा है तो ये वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो और जवान देखकर आने के बाद इसे कंटिन्यू कर सकते हो। स्पॉइलर वार्निंग हो गया, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेडी। हाँ तो भाई, जब से जवान का टीजर ट्रेलर आया तब से हमारे वीडियोस में कुछ फिल्मी भाई एक ही कमेंट बार बार किए जा रहे थे, तो हम बहुत चिंतित थे कि कहीं वो सच ना हो जाए। पर अब जब मूवी आने के बाद हम देख चुके हैं तो समझ गए हैं कि वो सब झूठ था। चिंता करने की कोई बात नहीं था, हम खामखा परेशान हो रहे थे। अबे वो सब तो ठीक है, पर वो कमेंट क्या कर रहे थे? कमेंट ये कर रहे थे कि जवान एक रीमेक है। ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ, रीमेक। रिलीज से पहले टीजर ट्रेलर देखकर हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कुछ फिल्मी भाई बोल रहे थे कि ये क्या है, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, ये कोई ओरिजिनल मूवी नहीं है, ये तो आखिरी रास्ता का रीमेक है। और ये सुनने के बाद तो भाई हम थोड़ा डर गए थे, क्योंकि यही बात साउथ इंडिया वाले भी बोल रहे थे। अब आप हमें यहाँ गाली देके ये क्या बक रहा है, सस्ता नशा क्या है क्या? साउथ वाले आखिरी रास्ता मूवी कैसे देखे होंगे जो ऐसा बोलेंगे? वो तो 1986 में रिलीज हुआ था और सिर्फ हिंदी में ही रिलीज हुआ था, ऊपर से तब इंटरनेट का जलवा भी नहीं था, तो वो कैसे देखे होंगे जो ऐसा बोलेंगे? बता, ऐसा बोलो। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ ये सच है, वो लोग आखिरी रास्ता नहीं देखे होंगे, पर आखिरी रास्ता जिस मूवी से रीमेक बना है उस मूवी को तो देखे होंगे ना भाई। देखो, असल में आखिरी रास्ता साउथ का एक मूवी ओरू कैदियन डायरी का रीमेक था, और वो लोग जब जवान का टीजर ट्रेलर देखे तो उनको उसमें उनका पुराना मूवी ओरू कैदियन डायरी का झलक दिखा, इसीलिए वो ऐसा बोलने लगे कि ये उस मूवी का रीमेक होने वाला है। मतलब उनका ये कहना हुआ ना आखिरी रास्ता का रीमेक भाई। चाहे नॉर्थ ऑडियंस आखिरी रास्ता का रीमेक बोले या साउथ ऑडियंस ओरू कैदियन डायरी का रीमेक बोले, दोनों बोल तो रहे हैं एक ही स्टोरी के रीमेक ना। इसीलिए जब दोनों साइड के ऑडियंस एक ही स्टोरी की तरफ इशारा करने लगे तो हमें थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं ये सच ना हो जाए। पर नहीं, ये सच नहीं हुआ भाई। आखिरी रास्ता और जवान का स्टोरी अलग अलग है। देखो, आखिरी रास्ता में डेविड नाम का एक व्यक्ति होता है जिसका कि बीबी मर जाने के बाद उसे फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। फिर 26 साल बाद जब वो जेल से लौटता है तो वो हर एक दोषी को चुन चुन के उसका बीबी का बदला लेता है। लेकिन उसका बीबी मरने से पहले और वो जेल जाने से पहले उसका एक बेटा भी होता है और वो पुलिस में होता है। तो गुंडों को मारकर बदला लेने से रोकने के लिए उसका बेटा आता है और उसका ड्यूटी निभाता है। तो आगे हमें बाप वर्सेस बेटा फाइट देखने मिलता है, और इसीलिए भी पहले कुछ फिल्मी भाई बोल रहे थे कि ये आखिरी रास्ता का रीमेक है, क्योंकि इसका टीजर ट्रेलर देखकर ऐसा ही लग रहा था। बाप वाला कैरेक्टर के नाम से कोई जुर्म कर रहा था और बेटा भी पुलिस यूनिफॉर्म में दिख रहा था, तो सब सोच रहे थे कि इसमें भी बेटा ही बाप को रोकने वाला है। पर ऐसा नहीं है। इसमें ना तो विक्रम के बीवी के साथ जबरदस्ती होता है, ना विक्रम जेल जाता है, और ना ही बदला लेने को जाके बाप बेटे का फाइट होता है जिसमें बेटा बाप को रोकता हुआ नजर आता। इसमें तो उल्टा बदला लेने का काम बेटा कर रहा है भाई। तो ये आखिरी रास्ता का रीमेक कैसे हुआ बताओ? नहीं, आप बिल्कुल इसे आखिरी रास्ता का रीमेक नहीं कह सकते। पर हाँ, अगर हम नॉर्मल ऑडियंस से थोड़ा हटके एक फिल्म की तरह थोड़ा डीप में जाके देखिए तो इन दोनों में हमें कुछ सिमिलरिटीज दिख जाता है, जैसे कि टर्निंग पॉइंट। आखिरी रास्ता और जवान दोनों में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट है जिसके वजह से ये सारा झमेला स्टार्ट होता है। आखिरी रास्ता में ये टर्निंग पॉइंट तब आता है जब डेविड को धोखा मिलता है। डेविड जिसे बहुत मानता था, जिसके लिए वो जान देने के लिए तैयार था, वो डेविड को धोखा देता है और डेविड के बीवी के साथ जबरदस्ती करता है। तो होता क्या है, उस धोखे के कारण ही डेविड का बीवी खुदकुशी कर लेती है और उस खुदकुशी की वजह से ही डेविड बदला लेता है। मतलब यहाँ अगर डेविड को धोखा ना मिलता तो ना ही डेविड अपनी बीवी को खोता और ना ही वो किसी से बदला लेता। ऐसे ही अगर जवान का देखा जाए तो जवान का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब विक्रम को भी धोखा ही मिलता है। अरे नकली गन्स का याद है ना? जब ये गन्स वाला धोखा विक्रम को मिलता है तो वो उसके वजह से ही काली से डील तोड़ता है और
उस डील तोड़ने की वजह से ही काली विक्रम की बीवी को मारता है फांसी दिला के, और इसी वजह से यहाँ आजाद बदला लेता है। मतलब यहाँ भी अगर विक्रम को गन्स का धोखा ना मिलता तो वो काली से ना उलझता, काली हीरोइन को जेल ना भेजता, फांसी ना दिलाता और ना ही आजाद बदला लेने का सोचता। फिर इसी इवेंट के अंदर ही आप अगर देखोगे तो दोनों में हमें और दो सिमिलरिटीज दिख जाता है, और वो है हीरो की माता की मृत्यु और पिता के वनवास। आखिरी रास्ता में भी हीरो की माता जी की फांसी से मृत्यु होती है, और जवान के अंदर भी हीरो के माता जी के फांसी से मृत्यु होती है। आखिरी रास्ता में इसी धोखे की वजह से डेविड अपना बेटा से 26 साल दूर रहता है, और जवान में भी इसी धोखे की वजह से विक्रम 30 साल अपना बेटा से दूर रहता है। अब अगला सिमिलरिटी हीरो को पालना। आखिरी रास्ता में जब डेविड का बीबी मारी जाती है और डेविड भी 26 साल के लिए जेल चला जाता है, बोलो तो जब हीरो के पास कोई नहीं होता, वो माँ बाप के बिना अकेला पड़ जाता है, तब डेविड का एक दोस्त होता है महेश सैंडेलिया, जो हीरो को पाल पोस कर बड़ा करता है और पुलिस भी बनाता है। ऐसे ही जवान में भी जब विक्रम की बीबी मारी जाती है, विक्रम भी 30 साल से गायब होता है और हीरो माँ बाप के बिना अकेला पड़ जाता है, तब हीरो के माँ की ही एक दोस्त होती है जो हीरो को पाल पोस कर बड़ा करती है और एक पुलिस बनाती है। इस सिमिलरिटी में फर्क बस इतना है कि एक में बाप का दोस्त बेटा को पालता है और दूसरा में माँ के दोस्त बेटा को पालता है। अब अगला सिमिलरिटी अपनों से भिड़ना। आखिरी रास्ता में जब डेविड 26 साल बाद जेल से लौटकर अपना बीवी के बदला लेता है और गुंडों को मारने लगता है, तो उसे रोकने के लिए उसका अपना बेटा आता है, क्योंकि उसे सच पता नहीं होता, उसे बाद में पता चलता है, इसीलिए वो अपनों से भिड़ जाता है। ऐसे ही जवान में भी हीरो बड़ा होकर 30 साल बाद जब सबका बदला के साथ अपनी माँ के भी बदला लेता है और सबका सच सामने लाना स्टार्ट करता है, तो उसे रोकने के लिए उसका ही अपनी बीवी आती है, क्योंकि इसे भी सच क्या है पता नहीं होता, सच बाद में पता चलता है। इसीलिए ये भी अपना पति से भिड़ना चाहती है। मतलब उसमें बाप के पीछे बेटा था और इसमें पति के पीछे पत्नी है। नेक्स्ट, रिवेंजर्स को पहचानना। रिवेंजर्स? हाँ, क्योंकि ये लड़ाई है बदले की। आखिरी रास्ता में जो रिवेंज लेने वाला को रोकना चाहता था, वो उसे उसका फोटो में दाढ़ी बनाकर पहचान लेता है, और ऐसे ही जवान में भी जो रिवेंज लेने वाला को रोकना चाहती थी, वो उसे स्केच में फेस से दाढ़ी निकालकर पहचान लेती है। और क्या और हाँ, जैसे आखिरी रास्ता में डेविड बदला लेने जाते टाइम भेष बदलता है, वैसे जवान में भी आजाद अपना मिशन में जाते टाइम भेष बदलता है। आखिरी रास्ता में भी बेटा एक बार बाप का भेष धारण करता है, और जवान में तो भाई बेटा बाप का कई बार नाम यूज करता है। बाकी वो बैंडेज वाला सीन को तो सब सिमिलर बोल ही रहे थे। अच्छा हाँ, बैंडेज से याद आया, कुछ फिल्म में भाई जवान का वो अनाउंसमेंट वाला वीडियो देखकर ये भी बोल रहे थे कि जवान डार्कमैन से इंस्पायर्ड होने वाला है, पर नहीं, ये भी सच नहीं है। ये सुनने के बाद हमने डार्कमैन भी देखा, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो पेटन नाम का एक बंदा है जिसे केमिकल में डुबो देते हैं तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है, इसीलिए वो ऐसे बैंडेज बांधता है और अपना बदला लेता है। और वो बदला भी ना तो बीवी का होता है और ना बेटा का होता है, वो बदला तो सिर्फ उसका चेहरा बिगड़ने की वजह से होता है, जैसे कि डेडपूल। हाँ, पर उसमें भी पेटन बदला लेते टाइम अपने दुश्मनों का मास्क बनाकर पहनता है, तो उसे लेकर कोई कुछ बोले होंगे तो पता नहीं। बाकी डार्कमैन को लेकर भी जो सब कुछ बोला जा रहा है, सब बातें बकवास लगता है, बस वो बैंडेज वाला लुक ही थोड़ा सिमिलर लगता है। तो हाँ, अगर आखिरी रास्ता को ध्यान से देखकर ये सारा सिमिलरिटी को नोटिस किया जाए तो भी इसे रीमेक तो नहीं, पर शायद थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हुआ है कह सकते हैं। पर अगर ये सच में उससे इंस्पायर्ड हुआ भी है तो क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क इससे पड़ता है कि ये मूवी हमें मजा दिया है कि नहीं। बोले तो हमने जो इसे अपना जीवन के अनमोल 3 घंटा समय दिया, इसका टिकट के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया, उस हिसाब से हमारा पैसा वसूल हुआ कि नहीं? तो भाई उसका जवाब है यस, ये हमें बहुत मजा दिया और 3 घंटे के अंदर हमें थोड़ा भी बोर होने नहीं दिया। और क्या चाहिए यार? डायरेक्टर जिस हिसाब से कहानी को हमारे सामने रखा है, जैसे हीरो को दिखाया है, हीरो का सारा मिशन को दिखाया है, उस मिशन के पीछे की स्टोरी को दिखाया है, सब कड़क भाई। इसका एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, सॉन्ग किसी को हम कम कह नहीं सकते, सबका सब बवाल था। ऊपर से अनिरुद्ध का बीजीएम भाई साहब, इसी साल में ही पहले जेलर, अब जवान, आगे लियो भी है। ऐसे खतरनाक म्यूजिक ये कैसे बना लेते हैं भाई? इनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए यार। ऐसा लगता है आगे ये सारे म्यूजिक कंपोजर का जॉब खा के रहेंगे। फिर आगे SRK भाई साहब, क्या एक्टर है ये। पहले तो हम इन्हें बहुत सारे रोल में देख चुके थे, पर इसमें जैसे अटली ने दिखाया है भाई, वैसे तो इसमें इनका 2 रोल है, पर 3 कैरेक्टर निभाते हुए दिखते हैं ये। बाप का कैरेक्टर, बेटे का कैरेक्टर और एक बहरूपिया का कैरेक्टर। तीनों को आप अगर देखोगे तो तीनों का स्टाइल अलग है, तीनों का वर्ताव अलग है और तीनों अलग अलग ढंग से बोलते भी है। मतलब जैसे सच में ये कोई एक बंदा नहीं, 3 अलग अलग बंदा हो। सच में भाई, इसके लिए हम SRK और एटली की जितना भी तारीफ करें कम है। बाकी विजय सेतुपति और सारी टीम तो भाई वो सभी इसमें कमाल कर दिए है। विलन को और थोड़ा डेंजर दिखाया जा सकता था, पर
चलता है। फिर इसमें हमें एक कड़क कैमियो देखने मिलता है जिसका एक डायलॉग थिएटर की सारा ऑडियंस को चिल्लाने को मजबूर कर देता है। बोले तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई जवान एक बढ़िया फिल्म है। इसे बच्चा, बूढ़ा, जवान, सिंगल हो, फैमिली हो या कट्टर फिल्मी ऑडियंस हो, सारे कोई इसे बहुत एंजॉय करेंगे। हम तो बोल रहे हैं विक्रम राठौर के ऊपर एक अलग से मूवी बनाओ, देखना उसे भी देखने के लिए ऑडियंस पागल हो जाएंगे। फिर तो भाई ये था जवान का रीमेक वाला मामला को लेकर एक स्पेशल वीडियो। आशा है कि सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको क्या लगता है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, अपना विचार कमेंट में बता सकते हो। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।